हेलो दोस्तों, तो आज हम मल्टीप्लाई लेके आया हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ। जैसे 4.2 और मल्टीप्लाई करना हो 0.1, तो इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो कैसे करते हैं, पहले लड़के देख लो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चे, कितने बच्चे इसको कर सकते हैं ये बताएं, पहले हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे कर सकते हैं? ठीक है, एक ही बच्चा। देख लो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद करना है। कितने बच्चे नहीं कर पाते हैं? कोई नहीं कर पाता। आज मल्टीप्लाई का टॉपिक आपको क्या करना है, बिल्कुल खत्म करना है। तो जैसे देखो यहाँ पे इस मल्टीप्लाई में, जैसे मैंने एक और मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ पे 43 और 22, इस मल्टीप्लाई में और इस मल्टीप्लाई में कोई भी डिफरेंस नहीं है, परंतु डिफरेंस किसका है, यहाँ पॉइंट का डिफरेंस है बस, ठीक है। ये सादा वाला है, पर इसमें देखो ये वाला जो मल्टीप्लाई होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, परंतु पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो वही है, लड़के उधर क्या देखे, इधर देखे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई क्या है, वही है। तो इसको बाद में बताएंगे, पहले इस पे ही चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, यहाँ 1 दिया है, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करते हो, 2 के साथ में। तो कितना हो गया, 2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे, जब ऐड करते हैं, ऐड की बारी आती है, जैसे हमने ऐड किया उसके बाद पॉइंट लगाया जाता है। जैसे 2 हो गया, अब 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 4 के साथ में। ऐसे ही तो होता था, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे अब, 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 4, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, दूसरी वैल्यू का करते हैं। देखो अब 1 का इसमें भी हो गया और 1 का इसमें भी हो गया, परंतु वहां पॉइंट नहीं रखना। अगर बीच में जब मल्टीप्लाई करते समय अगर पॉइंट रखने लगोगे तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अब 0 का मल्टीप्लाई करना, अब एक और अंक बचा है यहाँ पे 0 का, तो 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे, यही तो। फिर उसके बाद अब 0 का मल्टीप्लाई किसी संख्या में किया जाता है तो क्या आता है, 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो 0 इंटू कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, 0। 2 मत लिख देना, ध्यान में रखना, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो उसके बाद जैसे यहाँ 0 आ गया, अब 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 4 के साथ, तो यहाँ क्या आ गया, 0, एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। परंतु एक चीज ध्यान में रखना, एक अंक के नीचे एक अंक ही लिखेंगे। देखो बिल्कुल, अगर तुमने सीध पे नहीं लिखा तो समझ लो तुम्हारा गड़बड़ी है क्वेश्चन, आंसर कभी आ ही नहीं सकता, बिल्कुल फाइनल, ठीक है। अगर तुमने बिल्कुल सीध पे, अगर इसका जोड़ा नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, तो उसको अलग हटा दो ना, क्या कह रहा हूं मैं, उसको अलग हटा दो ना। अब क्या कर देना है, मल्टीप्लाई हो गया, ऐड कर देना है बस, ठीक है, ऐड कर देना है। तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या माना जाता है, 0। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या माना जाता है, 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2। अब उसके बाद यहाँ कितना होगा, 4, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 0। परंतु अब कैसे करेंगे, इधर देखो, अब पॉइंट लगाएंगे, अब पॉइंट की बारी आएगी, अब पॉइंट की बारी आएगी। तो इधर देखो यहाँ पे, अब जैसे ये देखो, अब पॉइंट कितने बच्चे बता सकते हैं कहां पे आएगा, 2 के, बिल्कुल गलत। देखो इधर, अब जो पॉइंट दिए होते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना, पॉइंट का ही खेल है, इसमें मल्टीप्लाई में और कुछ नहीं है। पॉइंट का खेल क्या है, यहाँ जैसे ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो दोनों को काउंटिंग करो, अंक को काउंटिंग करते हैं। देखो इसके पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1। इस पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2, एक ही अंक है। अंक, अंक क्या होता है, नंबर कितने हैं, ये नहीं कि 2 है, यहाँ पे नंबर तो एक ही है, ठीक है। जब नंबर एक ये होता है, एक ये होता है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 अंक और 2 अंक, तो 1 अंक और 2 अंक, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 42 यहाँ पे आएगा। देखो पॉइंट जब भी लगाते हैं तो अंकों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और पॉइंट कहाँ आएगा, 0.42 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं तुम पे पहले करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दूसरे क्वेश्चन को देख लिया जाए यहाँ पे। तो देखो लड़के, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, तो 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 6 के साथ में। बोलना है थोड़ी धीमी आवाज में, ठीक है।
तो 8 6 कितना होता है 48, ठीक है। तो 48 का कितना लिखेंगे 8। अब 6 कह रही है कैरी, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 36। देखो 36 सॉरी 4 कैरी थी, ठीक है। तो 36 में कितना ऐड करेंगे, देखो 4 कैरी थी 6 36 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ 40। तो 40 का पूरा कितना रख देंगे 40, समझ में आ गया। 40 का कितना हो गया 40। अब परंतु किसका हुआ ये 6 का मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूओं में हो गया। अब किसका करेंगे 2 का। परंतु देखो जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब ऐड क्या कहते हैं पॉइंट का पॉइंट नहीं लगाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किया जाता है उसके बाद में करते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया 8 में तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ 16, परंतु यहाँ वो लगाते हैं क्रॉस, ठीक है। 16 का कितना 6, ठीक है। और कैरी कितनी 1, यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 1 कितना 13। परंतु देखो ऐसे ही लिखना है तुमको सीध पे। कुछ बच्चे थे उन्होंने सीध पे नहीं लिखा था, ठीक है। सीध पे लिख के चलना है। परंतु अब देखो क्या कर देना है ऐड। एक चीज ध्यान में रखना, जब मल्टीप्लाई किया है तब पॉइंट नहीं लगाते हैं। अगर तुमने बीच में ही पॉइंट कर दिया स्टार्ट तो गलत हो सकता है तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब ऐड कर दो बस 8 का 8, यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 7 और 1। मैंने क्या बताया लास्ट में काउंट कर लो। अब काउंट किया जाता है, देखो एक अंक ये और एक अंक ये, तो कितने अंक 2 अंक, एक अंक 2 अंक, तो कितना आ जाएगा 17.68। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। फाइनल का मतलब क्या होता है बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा लेवल आप बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 था ना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया है यहाँ पे, देखो याद है। तो सबसे पहले क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई पहले 8 में देना है, ठीक है। इतना ही तो करना है। तो देखो 2 8 जा कितना होता है 16 होगा, यहाँ 16 लिखा। अब 16 का क्या रखेंगे 6, ठीक है। अब बच्चे यहीं पे ही कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है आधे बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अब 16 का 6 लिखा, परंतु देखो अब 2 का 0 में करेंगे तो 0 ही आने वाला है, ये भी तो बात है। तो जब देखो 0 आगे दिया जाता है, यहाँ ध्यान से समझना है। देखो जब भी 0 आगे लगा हो तो उस कैरी को भी वही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था ना, तो 1 यहीं लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो 0 की जगह पे क्या लिख देते हैं 1 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का मामला क्या हो गया खत्म। अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, तो कितना, समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद यहाँ क्रॉस लगाओ। अब कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो उन्होंने 8 ही लिख डाला है दोनों। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करें रिजल्ट क्या 0। समझ में आ रहा है। 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना, अब 0 का मल्टीप्लाई 0 तो 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 तो कितना। अब क्या कर दो ऐड बस। और यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना, तुमने लगा दिया तो लगे, ठीक है। यहाँ बीच में पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्या कह रहा हूं। तो अब ऐड करना है तुमको। तो 6 का कितना हो जाएगा यहाँ 6, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और एक और 0 लगा देंगे, ठीक है। परंतु अब मैं पॉइंट पूछूंगा कहाँ पे आएगा। लड़के तुम खड़े हो जाओ, बताओ पॉइंट कहाँ पे आएगा। इधर आओ, इधर साइड में, हाँ यहीं खड़े हो जाओ, बताओ कहाँ पे आएगा पॉइंट। यहाँ क्यों आएगा, इसलिए सर हमने ये देख लिया क्या ये संख्या। हाँ तो कितने अंक हैं यहाँ सर 3, वेरी गुड, सेट डाउन, ठीक है। तो 0.0 कितना यहाँ पे। अब कुछ बच्चे कह रहे हो यहीं क्यों आया, काउंट कर लो ना, एक अंक ये, ठीक है। जो पॉइंट के इधर होता है किस साइड में, राइट में होना चाहिए। कौन सा हाथ है राइट, ये कौन सा है लेफ्ट, ठीक है। जो राइट साइड में पॉइंट हुआ उसके काउंट किया जाता है। ये नहीं कि पॉइंट के बाद जो आगे के ही कर लो, आगे के नहीं करने, जो किसमें होते हैं राइट साइड में। तो यहाँ कितना है 1, और देखो यहाँ 2 है, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो 1 2 3, तो 0.016 फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कितने अच्छे से बताया है। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बस 0 का मामला है, इसमें बस 0 देखना है। अगर 0 आगे लगी है तो उसमें क्या कैरी को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं बस। देखो 16 का 16 आ गया यहाँ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 8 में कितना 0, फिर देखो 0 वही हो जाएगा,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कितना फाइनल आंसर हो जाएगा 0.16, ठीक है 0.6। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे 0.02 और मल्टीप्लाई किसका करना है 1.4 का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, कितना हो गया 8, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना 0, ठीक है 0 बोला करो, ठीक है ऐसे ही बोलना है, वीडियो में जाए आवाज उससे कोई फर्क नहीं है। अब 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 0 के, कितना आएगा 0, धीमे बोला करो थोड़ा। अब मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ, तो देखो अब देखो 4 का तो तीनों डिजिट में हो गया, अब यहाँ क्या दिया हुआ 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2। 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ कितना 1 का मल्टीप्लाई 0, ठीक है। बस ऐड करना है, परंतु ऐड करते वक्त ही पॉइंट आपको लगाना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 2 0 0। आप पूछूंगा मैं वही बताएगा। इधर आए एक लोग, उधर पीछे आजा, सामने ही आना है कैमरे के सामने बिल्कुल। हाँ बताओ, इधर आओ, हाँ दिखाई क्यों आएगा यहाँ कार्ड 3 है, कहाँ आएगा, ठीक है वेरी गुड। देखो इस बच्चे को ये मल्टीप्लाई अच्छे से कर लेता है और इसने कहाँ बताया पॉइंट यहाँ बताया, ठीक है। आप भी कोशिश करो और जिसको भी मल्टीप्लाई नहीं आता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो कहाँ पे आएगा देखो यार 0 पॉइंट कितना है 0.28, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब तुम्हारा लेवल और बढ़ाएंगे हम, ठीक है ये तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करना है 8 के साथ में, तो 9 8 जा कितना होता है 72, तो 2 लिखा हमने यहाँ पे और 7 कहाँ लिखेंगे यहाँ। अब क्यों लिखेंगे, कार्ड क्या था मैंने बताया था, एक 0 अगर वहां पे 0 लगी है तो 2 माने जाते, तो कैरी भी वहां कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरी कितना था 7, तो 7 हमने लिख दिया। अब 9 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो कितना 0, 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कितना 9, ठीक है। मल्टीप्लाई तो वैसे ही करना है जो सादा मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, बस पॉइंट का खेल है इसमें। अब क्या करो क्रॉस मारो। अब 0 का मल्टीप्लाई देखो, आप देखो एक ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे हम, 0 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो देखो किसी संख्या में करते हैं बेशक 0 × 0 हो तो भी 0 और 0 × 8 हो तो भी 0, तो ऊपर वाले डेट गिन लिया करो कितने 1 2 3 4, तो कितनी आएंगी 0 4, समझ में आ गया। 0 का मल्टीप्लाई वैसे करोगे तो भी 4 0 आनी है, कैसे भी कर लो। तो यहाँ कितना आएगा 1, परंतु क्रम से ही लिखेंगे, एक के नीचे एक डेट के नीचे बिल्कुल सीध पे, तो 0 0 0 और कितना 0। अब क्या कर देना है ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 7 0 9 और 0, ठीक है। अब एक बच्चे को मैं यहाँ पे उठाऊंगा, पॉइंट बताना है, कहाँ पे बताना है, ठीक है। आ लड़के जल्दी, हंसना नहीं है, उधर खड़े हो, बताओ पॉइंट कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा, समझ में आ गया कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा, यही क्यों आएगा सर इसके आगे एक ही वो है, ठीक है। इसके आगे कितना है 1 अंक है, परंतु ऊपर कोई अंक नहीं दिया है, ठीक है। जाओ जल्दी बैठो अपनी सीट पे। तो कहाँ पे आएगा देखो एक ही अंक है यहाँ पे, तो 7 के आगे 1 अंक बाद ही पॉइंट लगेगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 0907.2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चनों में स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, कैसे लगी जाती है, जैसे ट्रिक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। अब इतने तो क्वेश्चन इतने ही बेसिक होते हैं, और भी कुछ समझ लो, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, बस पॉइंट को देखना है, पॉइंट के लग के वहीं पे क्या रख देना है, काउंटिंग करके नंबर को पॉइंट रख देना है।